ये कहानी है धूलवाड़ी गांव की एक लड़की खनक की, जिसे परिस्थितियों की मजबूरी खंडेलवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बेटे शांतनु के साथ शादी के बंधन में बांधकर अपने ससुराल खंडेलवाल हाउस ले आती है। पर शांतनु की मां माधवी और भाभी खुशबू खनक को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। इधर शांतनु के साथ प्यार की डोर में बंधी नताशा में शांतनु की शादी असुरक्षा की भावना पैदा कर देती है। पर खनक दो प्यार भरे दिलों के बीच दीवार नहीं बनना चाहती। इधर शांतनु के कमरे में खनक की इयररिंग का मिलना माधवी और खुशबू में दोनों के रिश्ते को लेकर एक शक पैदा कर देता है। नताशा और शांतनु के बीच पैदा हुई गलतफहमी का खुद को कारण समझ रही खनक शांतनु के पास पहुंचती है। पर अपने और नताशा के प्यार के बीच खनक को दीवार समझ रहा शांतनु उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। ये शादी एक गलती थी, इस घर में आना एक गलती थी, इस रिश्ते को निभाना एक गलती थी, यहाँ रुकना एक गलती थी। काश मैं पहले ही यहाँ से चली गई होती, लेकिन जो आज तक नहीं कर पाई वो मैं अब करूंगी। मैं चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक कहा तुमने, चली जाओ खनक, लीव। अपने और शांतनु के रिश्ते में पैदा हुआ शक दो दिलों के बीच कहीं गलतफहमी की दीवार खड़ी न कर दे, खनक अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके धूलवाड़ी जाने के लिए निकल पड़ती है। थैंक गॉड, फाइनली एक गवार इस घर से तो जा रही है। इधर धूलवाड़ी वाले प्रोजेक्ट में मिस्टर सिंघानिया खनक को शामिल करने का प्रस्ताव रखते हैं और ये बात अक्षय और सुनील खंडेलवाल को सोचने पर मजबूर कर देती है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी थी, पर वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि शेयर होल्डर्स का हमारे पे भरोसा बढ़ेगा, हमें वही करना होगा जो मिस्टर सिंघानिया चाहते हैं। हम इस डील को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी डैड। भरोसा बढ़ेगा बिकॉज शी इज अ विडो डैड। ऑलराइट, अगर मिस्टर सिंघानिया यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। आई एम श्योर खनक खुशी खुशी हमारी बात पे राजी हो जाए। That's really great. खनक के घर छोड़कर जाने की बात सुनील खंडेलवाल और अक्षय को शांतनु से नाराज कर देती है। पर तुमने खनक को जाने कैसे दिया, वो भी इतनी रात को? यू नो इट्स टू लेट और सेफ भी नहीं है। पता नहीं इस वक्त खनक कहां होगी। शान, खनक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम से कम 6 महीने तक तो है ही। ये बात तुम भूल कैसे गए? और तुम्हें पता है ना कि ये डील सिर्फ खनक पर डिपेंडेंट है। तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? बहुत हो गया तुम्हारा बचपना। ग्रो अप शान, और तुम अपनी जिम्मेदारियां कब समझोगे? और ये कोई स्कूल का होमवर्क तो है नहीं जो मैं तुम्हारे लिए कंप्लीट कर दूंगा हमेशा की तरह। और मैं एक बात तुम्हें साफ साफ कह दूं, ये डील मैं खो नहीं सकता, समझे तुम? तुम एक काम तो सही तरह कर दो। आई एम फेड अप ऑफ यू। इधर खंडेलवाल हाउस छोड़कर जा रही खनक को वहां बिताए पल याद आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं तुम पर अपना हक जताऊंगा, अपनी पत्नी पर। सिर्फ मेरा लैपटॉप ही नहीं, घंटों भर की मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने। शांतनु, हमारी खनक को संभाल लेना, ख्याल रखना। नहीं, मैंने आज ड्रिंक नहीं किया, तुमने पूजा रखी थी।
खनक मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम ठीक तो हो ना? खनक मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। आखिरी बार कह रही हूँ, चुपचाप इस घर से चली जाओ, क्योंकि ना तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही शांतनु की लाइफ में। चली जाओ खनक, लीव। इधर नफरत और प्यार की कश्मकश में फंसे शांतनु को सुनील खंडेलवाल अपने बेटे को एक दोस्त की हैसियत से समझाने की कोशिश करते हैं। जाने का फैसला खनक का खुद का था, और वैसे भी हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, क्यों घर छोड़ के चले गए? नहीं जानना, मुझे नहीं जानना तुम्हारे और खनक के बीच क्या हो। ये तुम्हारा आपसी मामला है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इस सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करने में ही अक्लमंदी है। देखो, अगले 6 महीने तक तुम्हें खनक के साथ इसी घर में रहना होगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। और मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था ना कि जिम्मेदारियों से भागो मत, उसका सामना करो। इधर बस स्टैंड पर खड़ी खनक को देखकर एक आदमी फोन पर चौकसी को उसकी खबर देता है। वो यहाँ खेड़ा नाका पर खड़ी है। खनक तो मुंबई में मालिक के घर पर है। झूठ बोलूं तो जीभ काट लेना। मैं जिसे एक बार देख लेता हूं तो कभी नहीं भूलता। 100% ये चोरी खनक की है। खनक इतनी रात को खेड़ा नाके पे? इधर धूलवाड़ी जाने के लिए बस का इंतजार कर रही खनक पर कुछ गुंडों की नजर पड़ती है और वो खनक के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे बहलाना फुसलाना शुरू कर देते हैं। लगता है आपको किसी ने गलत बताया है। ये धूलवाड़ी का बस स्टॉप नहीं है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। मगर आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना। हम आपको धूलवाड़ी की बस में बिठा देंगे। आइए आइए आइए, अरे डरिए मत, आइए आइए आइए, चलिए आइए, बस सामने बस खड़ी है। आइए 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 आइए। इधर चौकसी का शांतनु को फोन आता है और वो उसे खनक के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर शांतनु उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। खनक को किसी ने कोई भी नाके पे देखा, उसे मुझे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी चौकसी, अगर खनक घर छोड़ के चले जाए तो मुझे हर रोज तुम्हें रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, मेरा मतलब ये था कि मैंने सोचा कि उसे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। सो मिस्टर चौकसी, अगर आपने इतना बता दिया तो ये भी बता दो कि मुझे करना क्या है। वैसे भी सुबह से सब यही कर रहे हैं, मुझे एडवाइस दे रहे कि मुझे क्या करना है। चौकसी की बातें शांतनु को सोचने पर मजबूर कर देती हैं और वो खनक को घर वापस लाने का फैसला लेता है। चलिए चलिए, आइए आइए। लेकिन इसमें तो कोई यात्री नहीं है। ये मैडम बस अभी आई है, यात्री भी आ जाएंगे। लेकिन आप डरिए मत, थोड़ा इंतजार कीजिए, हम आपको सही जगह पे पहुंचा देंगे। गॉड, कैसी लड़की है यार। इतनी रात को कौन सी सेंसिबल लड़की घर से जाती है? मैंने कह दिया चली जाओ तो चली गई, जैसे मेरी हर बात सुनती है। चलिए 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 चलिए, बैठिए, चलिए ना। डूड, अगर आज रात को तुझे कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेदारी पागल लड़की होगी। अरे समझ में नहीं आता यार, ये खनक ऐसी क्यों है? ये मेरी तरह क्यों नहीं हो सकती? थोड़ी रिलैक्स्ड। अगर मेरे साथ ही हुआ होता ना तो मैं आराम से आज रात को सो के कल सुबह जाता, ऐसे बीच रात में नहीं। आप लोग धुलवाड़ी से हैं? हाँ, बिल्कुल। अरे तो आप लोग मुझे कैसे नहीं जानते? धुलवाड़ी में तो मुझे सब जानता है, बस यहाँ मुंबई में कोई नहीं जानता। जो जानता था उसने कहा घर से चली जाओ।
पता नहीं क्यों परस्पर भरोसा करने लगी थी, और उसी ने, पता है मैंने उससे कहा था उस रात को कि मुझे नींद आ रही है, पर फिर कहने लगे कि नहीं बातें करो। तब मैं क्या करती? और मैंने सबके सामने कहा, वो भी तो सही था। फिर भी अब इतनी रात को मैं क्या करूं? कैसे घर जाऊं? किससे मदद मांगूं? किस पर भरोसा करूं? भा आप ही बताइए। अरे हम पर भरोसा है ना। अरे आप पर भरोसा क्यों नहीं होगा? आप सब तो धुलवाड़ी से है ना। हाँ। तो आप सब मेरे भा जैसे हैं। देखा शांतनु, सब आपकी तरह स्वार्थी और निर्दयी नहीं होते। इधर शांतनु खनक को ढूंढता ढूंढता रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है। बचाओ प्लीज, देखो बचाओ। अरे अरे वो चिकने, रुक जा। अरे रुक, अरे ओ मेरे ऋतिक, अरे रुक जा। अरे ओ चिकने रुक। और आखिर शांतनु खनक को ढूंढता ढूंढता उन बदमाशों से घिरी बस में बैठी खनक तक पहुंच ही जाता है। शांतनु, अरे तुम जानती ना मेरे साथ क्या हो जाता? मेरी इज्जत, मेरा रेप। खनक, शांतनु, आप? अरे खनक, थैंक गॉड कि तुम मिल गई। मेरी इज्जत खतरे में। नक शांतनु, आप यहाँ क्यों चले आए? खनक, क्या चिकना है रे? इतना गोरा चिट्टा है, हाय मैं मर जावा। पर वाले ने बड़ी फुर्सत में बनाया है इसे हमारे लिए। क्यों? नहीं। आपको ऐसा इंसान अच्छा लगा? देखने में तो चिकना है। मैं आपको एक और बात बताती हूँ। इनके घर में दो औरतें हैं। दो औरतें? हाँ, एक इनकी बीवी और दूसरी उनकी वो क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड। अरे दैया, अरे ये चिकना तो बड़ा ही रंगीला निकला। तुम मेरी हेल्प कर रही हो? क्या कर रही हो? सच बोल रही हूँ। अरे लेकिन इनसे क्यों? क्या लगती क्या तुम्हारी? देखा देखा, इसका मतलब है कि ये भी मानते हैं कि जो मैंने कहा वो सच है। आप मेरा यकीन कीजिए, इनसे बड़ा खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये अपने अलावा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं है। इनसे अच्छे ना तो ये भा है। चीची नहीं चाहिए मुझे। ओह, व्हाट रबिश। मुझसे अच्छा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। I am the best, alright? I am शांतनु खंडेलवाल, okay? और अगर मैं अच्छा लड़का नहीं होता तो मैं यहाँ पर इतनी गंदी जगह पर इसे ढूंढने नहीं आता, alright? Oh, now I get it. ये तुम क्यों कर रही हो? क्या? ये ड्रामा मुझे बचाने के लिए कर रही हो? फाइन, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं दुनिया का सबसे खराब आदमी हूँ। तो आप मानते हैं? आप मानते हैं कि आप इस दुनिया के सबसे खुदगर्ज इंसान हैं? अरे डेफिनेशन हूँ खुदगर्जी की मैं। और आप एक नंबर के झूठ है। अरे झूठ हॉबी है मेरी, झूठ बोलना शौक है मेरा। आपके सीने में दिल नहीं है। दिल भी ओह थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ओके, मेरा दिल दिमाग दोनों सही जगह पर, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग ना घास चढ़ने चला गया। मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूं। खुश,
इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर है। चलो चलो, बेकार में टाइम खोटी हुआ इसके साथ। चलो चलो चलो। गॉड, बहुत ही बुरा प्लान था। अरे चलो घर चलो अभी। किधर लेके जा रहे हैं छोरी को? देखिए, इसका नाम छोरी नहीं है, इसका नाम खनक है। ओके, थोड़ा तमीज से बात करिए। और ये मेरे साथ घर जा रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या? शांतनु औरतों से पीछा छुड़ाने में तो कामयाब हो जाता है, पर शांतनु को खनक को ले जाते देख वहां खड़े बदमाश देख नहीं पाते और वो शांतनु के साथ मारपीट पर उतर आते हैं। तुम्हें कसम खा रखी है कि जब भी कोई मुसीबत फंसोगी मुझे कंपनी के लिए बुला लोगी। अरे छोड़ ना यार। अरे ये गुंडे गुंडे शक्ल से कमी नहीं दिखते। ये तो तुम हो, वरना मैं इनकी टांगे तोड़ देता अभी। ओके? अरे क्या यार, क्या बोला? हमारी टांगे तोड़ेगा? अब तो तू गया। भगवान, मैं क्या करूं इनका? यहाँ पर भी पैसे। आपको शर्म नहीं आती? पैसे से हर लड़ाई नहीं जीती जाती। देखिए, अपनी ताकत का प्रयोग कीजिए। जाइए, लड़िए, मर्द बनिए। भागो भागो भागो। खनक और शांतनु आखिर बदमाशों के चंगुल से छूटने में कामयाब हो जाते हैं और मुसीबत से बचने की खुशी दोनों के चेहरों पर एक मुस्कान बिखेर देती है। और फिर शांतनु खनक से घर वापस लौटने की बात कहता है। जो कुछ अभी हुआ है ना, वो सब कुछ वापस भी हो सकता है। ये जो तुम्हारे जितने भी भाग थे, ये सारे वापस आ गए तो मैं आपके तुम्हें जहां जाना तुम चली जाना, लेकिन आज रात को नहीं, कल सुबह। ओके? फिलहाल तुम मेरे साथ घर चलो। चलो। नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। खनक, नहीं नहीं नहीं। हाँ देखो, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो, वरना वरना क्या? वरना क्या मतलब क्या? कोई गुंडा थोड़ी हूं मैं जो तुम्हें उठा के ले चलूंगा। वैसे खनक, क्या तुम्हें पता कि मैं दिन में कितने पुशअप्स मारता हूं? क्या? ठीक है, अभी पता चल जाएगा। शांतनु, नीचे उतारिए मुझे। वाह खनक, कितना खाती हो तुम, इतनी भारी हो। शांतनु, मुझे नीचे उतारिए। बाद में चलाना, ओके? गाड़ी में, रिलैक्स। शांतनु, शिट, बारिश, वो भी इतनी बारिश, और वो भी इतनी। खनक, तुम घर कैसे जाएंगे? ये सब तुम्हारी वजह से खनक। मैंने सुना है मुंबई में हमेशा इतनी बारिश होती है। क्या यार हर साल ऐसे ही होता है? हाँ खनक जी, हर साल ऐसे होता है। आप चाहे तो इस बारिश में कोई गाना भी गा सकते हैं। चले? मुझे नीचे उतारिए अभी। क्यों? बारिश में भीगना?